प्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 8 में वर्ण विचार का अध्ययन करवाऊंगी। तो वर्ण विचार के लिए सबसे पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वर्णा, देखो, संस्कृते इदानीं अष्टचत्वारिंशत् वर्णानां प्रयोगः भवति। ते मुख्यतः भागत्रयेण विभक्ता सन्ति, स्वरा व्यञ्जनानि आयोगवाश्च इति। संस्कृत में इदानीम अब 48 वर्ण प्रयोग होते हैं। ये मुख्यतः 3 भागों में बांटे गए हैं: स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। हमारी संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। इनमें से 5 हर्षव स्वरा, दीर्घ स्वरा, 5 हर्षव स्वरा, 8 दीर्घ स्वरा। ए, ई, उ, री, ली। छात्रों, हमारी संस्कृत भाषा में हर्षव स्वरों की संख्या 5 होती है। जैसे हिंदी में मूल स्वर 4 होते हैं, तो संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं, जो ए, ई, उ, री, ली हैं। ली हमारा ये एक्स्ट्रा है, जो हिंदी में नहीं है। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। मुख्यतः इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। दीर्घ स्वरा, दीर्घ स्वर 8 दीर्घ स्वर होते हैं। वो हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर री है जो वो बड़ी री है। आप हर्षव मीन छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। हर्षव में देखें री एक मात्रा है, और दीर्घ में जो री है उसको डबल मात्रा लगी हुई है। तो इस प्रकार हमने आज यह जानकारी मिली कि संस्कृत में 5 मूल स्वर होते हैं: ए, ई, उ, री, ली। दीर्घ स्वर 8 होते हैं: आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब है व्यंजनानि। 33 व्यंजन हैं। वर्गीय व्यंजनानि पंचविंशति 25 वर्गीय व्यंजन हैं, और 8 अवर्गीय व्यंजनानि हैं। 8 अवर्ग वाले व्यंजन हैं। सबसे पहले हम वर्गीय व्यंजन को उच्चारित करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ऐ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इनको वर्गीय क्यों कहते हैं? जैसे इसका पहला अक्षर क का ये क वर्ग है, च का पहला च होने से चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ऐसे ये 25 वर्गीय व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं: य, र, ल, व। अंतस्थ का अर्थ है जो इसकी ध्वनि अंदर से निकलती है। ऊष्माण अर्थात जिनसे गर्म हवा निकलती है। श, श, स, ह। अगर हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। आयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग ये आयोगवाह वर्ण हैं जो हमारी संस्कृत में प्रयोग होते हैं। अब है उच्चारण स्थानानि। एवं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि 8 सन्ति। इन उच्चारण स्थानों के 8 उच्चारण स्थान हैं, जो हैं उर, कंठ, सिर, जिह्वामूलम, दंत,
नासिका ओष्ठौ तालु यथा, इस प्रकार। तो सबसे पहले हैं वर्ण ए आ के खे गे घे अंग है और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, वर्णानाम संज्ञा कंठ है। और ई चे छे जे झे अय ये श तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनकी जो वर्णानाम संज्ञा है तालव्य। री ट ठ ड ढ अण र स। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है और वर्णानाम संज्ञा मूर्धन्य। इनको इसको किससे बोलते हैं? इनका नाम क्या है? वर्णानाम संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी का नाम। मूर्धन्य। ली त थ द ध न ल स दंता। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। दंते। ऊ प फ ब भ म ओष्ठौ। ओष्ठ। अंग अय अण न म। ये नासिका, ये जो पंचम वर्ण है हमारे, ये नासिका और कंठ आदि, यानी कंठ से भी और नासिका से भी, तो इनकी जो संज्ञा बनेगी वो क्या, इनका नाम क्या होगा? नासिका वर्ण। नासिका वर्ण। तो बच्चों आपने इसको भी प्रैक्टिकल करके देखना है। सबसे पहले हम कंठ वाले को उच्चारित करते हैं। ए आ के ख ग घ अंग है। और विसर्ग की जो साउंड होती है वो है की तरह निकलती है। जब इनको हम उच्चारित करते हैं तो जो ध्वनि है हमारे कंठ से निकलती है। तो ये हमारे कौन से, इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। इसी प्रकार हम जब ई च छ ज झ य श इनको उच्चारित करते हैं तो हमारी जो हवा जीभ है वो, उसका जो प्रेशर है वो तालु से ज्यादा कंपन पैदा करता वहां पर, तो इसका उच्चारण स्थान तालु है। री टे ठे ढे ढे अण रे ये। जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारी जीवा आगे पीछे होती है, मूर्धा को जीवा बोलते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। दंत। ली ट ठ द थ न ल स। जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा वो दांत से टकराती है। आप देखो, बोल के देखो। ली त थ द ध न ल स। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा वो दंत से टकरा रही है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ओष्ठौ। ऊ प फ ब भ म। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओ जो ओष्ठ है वो काम कर रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जो पंचम वर्ण है वो नासिका माने गए हैं। अब है ओ औ। ओ औ कंठोष्ठ। ये दोनों कंठोष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से, इनको बोल के देखो ओ औ। तो हमारे कंठ और ओष्ठ से इनकी ध्वनि निकलती है। वह एक अकेला ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। जिससे क्या है, जब हम वह का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है, हमारे जो दांत हैं वो नीचे वाले होठ को स्पर्श करते हैं। वह, जब भी हम वह का उच्चारण करते हैं हमारे नीचे वाला जो होठ है वो दांतों से टकराता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। अनुस्वार नासिका, जो हमारे अनुस्वार हैं वो नासिका से उच्चारित होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज वर्णमाला से वर्णों के उच्चारण स्थान का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिंदी में इसके बारे में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे ये चीज़ें आपको और आसानी से हो जाएंगे। धन्यवाद।